मंगलाचरण करते हैं सभी मिलकर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम्। आज आपको एक विशेष मंगलाचरण करवाता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम सब मिल करके पढ़ सकेंगे। हाँ। दंसण वय सामाय पोसह सचित्तराय भत्तेय बंभारंभा परिगह मण उद्दिष्ट देश विरदोय। देखिए ये एक गाथा है जिसमें 11 की 11 प्रतिमाओं का नाम बहुत अच्छे से उल्लेख होता है। कोई बता सकता है कौन से ग्रंथ की गाथा है? कोई गैस कर सकता है कौन से ग्रंथ की गाथा हो सकती है ये? अरे गैस तो कोई भी कर सकता है। स्वाति जी गैस करो। समय सार जी की भैया। नहीं नहीं, गुड बट वेरी क्लोज। अष्टपाहुड़। ये किसने बोला किसने बोला किसने बोला? भैया मैंने बोला विशुद्धि। वेरी गुड वेरी गुड। अष्टपाहुड़ में चारित्र पाहुड़ की ये 22वें नंबर की गाथा है। दंसण मतलब दर्शन प्रतिमा, वय मतलब व्रत प्रतिमा, सामाई मतलब सामायिक प्रतिमा, पोसह मतलब प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त मतलब सचित्त त्याग प्रतिमा, राय भत्ते अर्थात रात्रि भुक्ति प्रतिमा। ये जो इसका दिवा मैथुन त्याग नाम है ये बाद में पड़ा है। पहले पुराना जो नाम इसका रहा होगा वो रात्रि भुक्ति त्याग ये नाम उसका रहा होगा। बंभारंभ अर्थात आरंभ सॉरी, पहले बंभ मतलब ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग मतलब आरंभ प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। और इन सब का एक नाम क्या है? इसे देश व्रत कहा जाता है। तो अब कोई आपसे कहे कि ये 11 प्रतिमाओं का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है देश व्रत। देश व्रत और 11 प्रतिमाओं में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? कुंद कुंदाचार्य ऐसा कह रहे हैं। ठीक है भैया, चलो यहां तक अपनी बात हुई। हम अब अपनी कक्षा पर पुनः वापस जा रहे हैं। देखिए उससे पहले मैं आपको शेयर करता हूं जो हाँ, ये दिख रहा है सब लोगों को? निश्चय प्रतिमा, व्यवहार प्रतिमा, उपचार प्रतिमा, ये मैंने बनाया अभी बैठा था। तो इसमें एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो सारे के सारे रूप देखने को मिल जाएंगे जिनके संबंध में अपन बात कर रहे थे। देखिए मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, आप जब भी इस प्रतिमा के विषय को अपन अभी और पढ़ने वाले हैं, उस पूरे विषय में आपको ये 3 चीजें नजर आनी चाहिए। पहली चीज कि वो जब भी अंतरंग शुद्धि की बात कर रहे हैं तो वो निश्चय प्रतिमा की बात कर रहे हैं। जब भी वो राग मंदता की बात कर रहे हैं, परिणामों में असंक्लेशता की बात कर रहे हैं, तो वो व्यवहार प्रतिमा की बात कर रहे हैं। और जब भी वो इसका कोई जीवन में प्रयोग करने वाली बात बता रहे हैं तो वो उपचार से प्रतिमा है। आप जब जैसे अब कहीं लिखा है कि अंतरोन्मुखी होकर के पर द्रव्य के प्रति ममत्व का त्याग करना चाहिए, तो अब अंतरंग दृष्टि होकर के ये तो है निश्चय प्रतिमा, पर द्रव्य के प्रति ममत्व का त्याग करना ये हुआ व्यवहार प्रतिमा। तो अभी तो उपचार प्रतिमा है ही नहीं इसमें। समझ रहे हैं आप बात को? तो उपचार प्रतिमा तो तब आएगी कि दिन में 3 बार ऐसी परिस्थिति होने के साथ साथ जो दिन में 3 बार शास्त्र में बताई गई सामायिक की विधि है उसके अनुसार सामायिक करना, ये हुआ उपचार से प्रतिमा। तीनों क्लियर हुए? तो आपको पैराग्राफ में से अब अपन पढ़ेंगे तो एक एक सेंटेंस के बाद ये बताना है कि भैया यहाँ पर निश्चय प्रतिमा के बारे में बात कर रहे हैं और इतने अंशों में व्यवहार प्रतिमा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है श्वेता जी? हाँ भैया जी आपने इसमें
पिछली क्लास में समझाया था, तो एक कर्तृत्वोपचार और अकर्तृत्वोपचार से भी कुछ कहा था, उससे जरा हाँ। क्लियर करेंगे। हाँ, वो तो मैंने कहा जो था वो इस दृष्टि से कहा था कि कुछ काम करने के लिए कहे जाते हैं और कुछ काम नहीं करने के लिए कहे जाते हैं। जैसे हाँ, हमें पर्व के दिनों में 8 से 12 8 पहर, 12 पहर या 16 पहर सर्व सावध्य का त्याग करना चाहिए। अब ये जो त्याग करना चाहिए, तो त्याग होने के कारण इसको हम अकर्तृत्व कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? और कर्तृत्व क्या कहेंगे कि भैया इस समय पर हमें देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। समझ में आए आपको बात? तो ऐसे कर्तृत्व अकर्तृत्व दोनों को लगा सकते हैं। ऐसे देखो, 5 अणुव्रतों का पालन करना चाहिए और 5 प्रकार के जो क्या बोलते हैं उनको अपन, मूल गुण, अष्टमूल गुण, उदंबर फल, उदंबर हाँ, फल, 5 प्रकार के उदंबर फलों का त्याग करना चाहिए। तो पालन करना चाहिए कर्तव्य होगा, त्याग करना चाहिए अकर्तव्य होगा, लेकिन दोनों ही एक्चुअली कर्तव्य ही हैं, इसलिए उसके डिस्टिंक्शन को मैंने खत्म करके सिर्फ अपन ने ये एक उपचार प्रतिमा को ही रखा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ना भैया स्टार्ट मुझे भी हाँ, एक बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मुझे भी बिल्कुल। एक क्वेश्चन था। जैसे कि हम कोई भी ये होता है तो 3 चीजों में अभिप्राय, परिणाम और उपयोग, ये 3 चीजों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रिया, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे उपयोग में तो निश्चय प्रतिमा रहेगी, ऐसा हो सकता है क्या? मीन्स निश्चय अभिप्राय प्रतिमा, अभिप्राय में निश्चय प्रतिमा होगी। अभिप्राय में निश्चय प्रतिमा, परिणामों में व्यवहार प्रतिमा और क्रिया में उपचार प्रतिमा, इसी का नाम अणुव्रत है। कुछ हुआ ठीक है, ये इंटरनेट पूछना का? था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए मैं बुक पर वापस आता हूँ। अपन बुक पर फिर से एक बार पढ़ेंगे क्या सब लोग? सारी प्रतिमा एक बार फिर से पढ़ें ताकि हर सेंटेंस में हम तीनों का अलग अलग डिस्टिंक्शन देख सकें। पढ़ें कि नहीं? अरे हाँ हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है ना भैया जी। ठीक है, ओके ओके। भैया पीपीटी में से नहीं, इसी में से डिस्क्रिप्शन में से ही पढ़ रहे हैं अपन, और बस इतना देखेंगे कि कौन सा वाला आपको सिर्फ कोई भी लाइन पढ़नी है और उसमें यदि निश्चय प्रतिमा का प्रस्तुतिकरण है तो 1 बोलना है, यदि व्यवहार प्रतिमा का प्रस्तुतिकरण है तो 2 बोलना है, और यदि उपचार प्रतिमा का प्रस्तुतिकरण है तो 3 बोलना है। कभी मिक्स होगा तो 1-2 बोल सकते हैं, 2-3 बोल सकते हैं, 1-3 बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम निखिल जी से ही चालू करते हैं। दर्शन प्रतिमा पद्य जो है वो मैं पढ़ देता हूं, आगे आगे का आप पढ़ना। ठीक है। 8 मूल गुण संग है, कुवसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोई। चलिए। अंतर्मुठ शुद्ध परिणति पूर्वक कषाय मंदता से अष्टमूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भावना का सहज हट बिना होना ही दर्शन प्रतिमा है। इसमें अंतर्मूर्त शुद्ध परिणति पूर्वक, ये तो ये होगा 1 नंबर होगा। फिर हाँ, फिर कषाय मंदता ये 2 नंबर होगा, और फिर अष्टमूल गुण धारण एवं सप्त व्यसन त्याग रूप भाव ये नंबर 3 होगा। ऐसे ऐसे। ठीक है, वेरी गुड, यस मैम। मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फल खाने का राग उत्पन्न नहीं होना, अर्थात इन वस्तुओं का त्याग करना अष्टमूल गुण का धारण है, ये भी नंबर 3 होगा। नहीं, नंबर 2 एंड 3 इनका अच्छा, राग उत्पन्न नहीं होना। राग, हाँ बराबर है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन, शिकार करना, चोरी करना व पर स्त्री रमणता, ये 7 व्यसन है। इनका त्याग ही सत्य व्यसन त्याग है। अब ये सेंटेंस नंबर 3 पे जाएगा। यस। निरतिचार सम्यक दर्शन का
होना ही दर्शन गुण की निर्मलता है। ये 2 और 1 1 है ये, क्योंकि सम्यक 1 दर्शन 1 के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो जनरली हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है। अच्छा। सम्यक लेकिन दर्शन वैसे पूर्वक लेकिन आपका कहना भी सही है। यहाँ जो निरतिचार शब्द का प्रयोग किया गया है वो उसकी भावना और क्रिया को भी बता रहा है। तो निरतिचार वर्ड से हम 2 और 3 ले सकते हैं और सम्यक दर्शन से हम 1 ले सकते हैं। इस हिसाब से आपका कहना भी सच है। चलिए, तो भैया इसमें 1 2 3 तीनों ही आ जाएंगे। यस यस। सम्यक पूर्वक भूमिका योग्य शुद्ध परिणति निश्चय दर्शन प्रतिमा है। ये सेंटेंस तो यहाँ तक नंबर 1 है। तथा उसके साथ सहज हट बिना होने वाले कषाय मंद रूप भाव, ये भाव है तो कषाय जो है ये ये पूरा यहाँ तक नंबर 2 रहेगा। वो yes. बाह्यचार व्यवहार दर्शन प्रतिमा है और ये बाह्यचार व्यवहार जो यूज किया है वो नंबर 3 रहेगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है। तो अब आप एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ इतना ही बोल दो कि इस वाक्य में ये नंबर्स आ रहे हैं। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। बहुत ही सुंदर निखिली जी, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, आचार्य संबंध भद्र के अनुसार दर्शन प्रतिमा में 5 अनुव्रत भी आ जाते हैं। उक्त प्रकरण को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कोई ग्रंथ में ऐसे कहा है जो 5 अनुव्रत पाले और मद्य मांस मधु इनका त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण है, तो या में विरोध नहीं है, विवक्षित भेद है। विवक्षा भेद। उदंबर फल। ये जो अपन उदाहरण पढ़ रहे हैं इसमें 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 2 3 कर चुके हैं। ये तो सिर्फ उदाहरण ये बताने के लिए है कि कहीं कहीं पर जो 8 मूल गुण बताए जाते हैं उसमें 5 उदंबर के स्थान पर 5 अनुव्रतों के बारे में कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, पहली प्रतिमा और दूसरी प्रतिमा इन दोनों में मिलाकर के प्रस्तुतिकरण किया जाए तो सारे के सारे अनुव्रत जितने भी हम गिनाते हैं, जैसे 12 प्रकार के जो अनुव्रत हैं, तो 12 प्रकार के जो व्रत हैं वो तो चले जाते हैं व्रत प्रतिमा में, और 5 प्रकार के जो अनुव्रत हैं वो 7 व्यसनों के त्याग और मद्य मांस मधु के त्याग के रूप में ये पहली प्रतिमा का रूप तैयार करते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ बता रहे हैं। मैं पढ़ देता हूं जरा जल्दी जल्दी। कोई ग्रंथ में ऐसा कहा है जो 5 अनुव्रत पाले और मद्य मांस मधु इनका त्याग करे, ऐसे 8 मूल गुण हैं, सो या में विरोध नहीं है, विवक्षा भेद है। 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग कहने ते, जिन वस्तुनि में साक्षात त्रस दिखें, ते सर्व ही वस्तु भक्षण नहीं करे, देवादिक निमित्त तथा औषधादिक निमित्त इत्यादि कारण ते दीखता त्रस जीवनी का घात न करें, ऐसा आशय है। सो या में तो अहिंसाणुव्रत आया और 7 व्यसन के त्याग में झूठ का और चोरी का और पर स्त्री का ग्रहण नाही, या में अति लोभ का त्याग ते परिग्रह का घटाव ना आया, ऐसे 5 अनुव्रत आवे। तो आपने 7 व्यसन आ गए और 7 व्यसनों के साथ में मद्य मांस मधु, इनको और आप साइड में रख लो। तो सप्त व्यसन के त्याग में ही वो 5 अनुव्रतों को शामिल कर रहे हैं, प्लस 3 प्रकार के मकार, तो ये हो गया 8 मूल गुण। इनके अतिचार टले नाही, ताते अनुव्रति नाम न पावे। तो जब भी आप जिस व्रत के बारे में बात कर रहे होंगे उस व्रत का प्रस्तुतिकरण निरतिचार होगा। तो पहली दर्शन प्रतिमा है, तो दर्शन का जो पालन है वो निरतिचार होना चाहिए। अब क्या क्या उसमें एडेड है, तो 7 व्यसन और 28 और 8 मूल गुण ये उसके अंदर शामिल हैं। ऐसे दर्शन प्रतिमा का धारक भी अनुव्रति है, ताते देश विरत सागार संयमाचरण चारित्र में याकू भी गिनिया है। सागार शब्द का मतलब श्वेता जी क्या होता है?
सागार यानी जो वस्त्र रहित होते हैं, वस्त्र सहित होते सहित हैं। होते हैं। सॉरी, आगार, वस्त्र सहित स होते हैं। आगार, हाँ। स मतलब सहित। वेरी गुड, वेरी गुड। वस्त्र चलिए सहित। श्वेता जी को ये वन डिस्टर्ब करते हैं। व्रत प्रतिमा। भैया जी हाँ। एक मिनट। भैया जी ऐसे कोई पहली प्रतिमा लेता है ना, तो उसके साथ में तो दूसरी प्रतिमा भी पल जाती है, क्योंकि व्रत तो पहली प्रतिमा में भी तो ले लेता है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहली कक्षा में ही आपसे कहा था कि व्रत प्रतिमा और दर्शन प्रतिमा ये दोनों एक साथ ही दी जाती हैं। हाँ ठीक है। जब भी ओके कोई भैया। गुरु होता है वो दोनों ही प्रतिमाओं को साथ में देता है, ऐसा हम्म। सामान्य नियम है। और दूसरी बात, जो बचपन में बच्चा पैदा होता है ना, तो उस बच्चे को भी 8 साल की उम्र तक के लिए ऐसा व्रत प्रतिमा आदि का रूपक लिखा हुआ है अपने शास्त्रों में कि उसको इन प्रकार के व्रतों को ऐसे दिया जाता है कि उसके माँ बाप पलवाएंगे, और जैसे ही 8 साल के बाद वो बड़ा होगा तो उसको वो स्वयं ग्रहण करेगा अपनी शक्ति के अनुसार, और फिर उसका आजीवन पालन करेगा। तो इस तरीके का पूरा रूपक अपने यहाँ पर प्रस्तुत है। तो जो भी ब्रह्मचारी अपने भाई बहन होते हैं ना, उनके माध्यम से उन बच्चों में इस ब्रह्मचर्य की भावना को प्रेरित करने के लिए उनके माँ बाप के सामने, समझ लो वो बच्चे के हाथ में हाथ रख के माँ बाप को ही ये व्रत दिलाए जाते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, जो भी ये बच्चा काम करेगा 8 साल की उम्र तक, उसका सारा दोष आप ही पर लगने वाला है। 8 साल के बाद में वो जो भी करेगा वो उस पर लग रहा है। लेकिन अब क्या है, ये तो सिर्फ कहने की बात है। जीव भोगता अपने ही कर्मों को है, किसी और के कर्मों को तो भोगता है नहीं। लेकिन फिर भी ये रूपक ऐसा तैयार किया गया है कि तब तक उसको वो बुद्धि पैदा नहीं हुई है, तब तक उस उम्र में उसके माता पिता ही उसके इन व्रतों का पालन करवाते हैं। चलिए श्वेता जी। हाँ जी भैया, ये व्रत प्रतिमा शुरू से पढ़ना भैया। हाँ। पांच अणु व्रत हार्द रे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चाल। क्या बात है, क्या बात है। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है। और नहीं, इसमें क्या क्या आया? इसमें तो नंबर 2 आया ना भैया। नंबर फर्स्ट 1 इसमें प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को, तो वीतरागता में आया 1 और शुद्धि में आया 2 और 3। चलिए ठीक है भैया। और उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसलिए उसके त्याग की प्रतिमा करता है। ये कौन सा हुआ? ये निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, तो इसमें दोनों ही बातें आ सकती हैं। देखो पहला भी आ सकता है इसमें। निम्न कोटि के राग भाव का मतलब यदि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण लिया जाए, उस प्रकार का राग नहीं होता तो ये 1 नंबर हो गया। और यदि प्रत्याख्यानावरण में भी उसको पिछली प्रतिमा का राग भाव नहीं है, इस दृष्टि से कहेंगे तो हम 2 नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। बोलिए विशुद्धि जी, क्या बोल रही हैं? भैया मुझे ये पूछना है कि आप 1 2 3 नंबर किसको दे रहे हो? मेरे को तुम समझ कहाँ थी इतनी देर से? मैं इतनी देर से यही थी, मैं बहुत देर से पूछना चाह रही हूँ बट मैं पूछ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? हाँ। ये है निश्चय प्रतिमा, इसको हम कह रहे हैं 1। निश्चय प्रतिमा किसे कहते हैं? तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो अंतरंग में वीतरागता प्रकट हुई है, इसको कह रहे हैं हम नंबर 1। फिर नंबर 2 हम किसे कह रहे हैं? तो व्यवहार प्रतिमा को हम नंबर 2 कह रहे हैं। व्यवहार प्रतिमा किसे कहते हैं? तो 2 कषाय चौकड़ी चली गई है, तो उसके ऑपोजिट जो 2 कषाय चौकड़ी बची है, उसके सद्भाव में जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, उनकी उत्तरोत्तर क्षीणता होना, उसको हम नंबर 2 कह रहे हैं। और ये है उपचार प्रतिमा, इसको हम कह रहे हैं नंबर 3, जिसमें उसका सारा क्रिया संबंधी व्यापार बताया जा रहा है। ये पालना चाहिए, वो नहीं पालना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये सब। अब समझ आया?
अरे आ गया हाँ। समझ में? हाँ हाँ हाँ। चलो, एक मिनट, चलिए आगे बढ़िए ना श्वेता जी। हेलो। हाँ जी। यहीं से पढ़ो भैया। इस हाँ प्रतिमा, हाँ, जहाँ जहाँ छोड़ा इस था अपन ने वहीं प्रतिमा से आगे। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है और वह 12 देश व्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। हाँ जी, क्या नंबर क्या आ 1 गया एंड 2। इसमें? यस यस, नंबर वेरी 1 गुड 2। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अब विशुद्धि को बुला लेते हैं हम। विशुद्धि, नेक्स्ट प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पढ़िए। आप गाएंगी मैं गाऊं? भैया ये वाला है। हाँ यही है। हाँ लेकिन भैया मेरे को घटित करना नहीं आता। अरे अच्छा चलो, अपन मैं किसी और, स्वाति जी को ले लेते हैं। स्वाति जी जी भैया जी। करें शुरू? हाँ जी। हाँ, आप बोल दीजिए भैया ऊपर की लाइन। तो वो उनसे गवा लेते हैं, हमारे श्वेता जी से। श्वेता जी प्लीज। हाँ जी। द्रव्य भाव विधि संजुगार ही प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातेक अजि ममता समता गहे अंतर मुहूर्त। गाइए आगे श्वेता जी। भैया आपने मुझे म्यूट किया था ना। ओ सॉरी, I think so. गलती से हुआ वो। हाँ नहीं कोई बात नहीं भैया। नीचे की लाइन, कहाँ से गाऊं भैया? जो अरि जो मित्र। अरि मित्र समान विचारे आरत रौद्र को ध्यान ये निवारे। इसमें थोड़ी सी लय बदल जाएगी, नीचे थोड़ी लय बदल ओके जाएगी। जो आप अरि बोलिए ना भैया। मित्र समान विचारे आरत रौद्र को ध्यान निवारे संयम सहित भावना भावे सो तो सामायिक वंत सामायिक कहावे। वंत कहावे। बहुत बढ़िया। चलिए हम स्वाति जी से निवेदन करते हैं। स्वाति जी प्लीज। ओके भैया जी। क्या हो रहा है भैया जी, ऊपर नीचे? हाँ तो ठीक है यहीं ठीक से है। पढ़ना है ना। हाँ, जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्वशावध योग का त्याग करके शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे। भैया इसमें 1 2 3 तीनों ही आएंगे। एक एक करके जरा लगाइए ना, छोटे हाँ छोटे जी हिस्सों में। हाँ जी भैया। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता, जितनी आत्मा में विशेष लीनता वो क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट 1 नंबर आगे 1 नंबर है। लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार अंतर मुहूर्त की प्रतिज्ञा पूर्वक, ये प्रतिज्ञा पूर्वक जो कर रहे हैं ना, ये 2 नंबर में आएगा। और सर्व शावध योग का त्याग ये 3 नंबर में आएगा। दोनों ही प्रतिज्ञा पूर्वक जो दिन में 3 बार क्रिया हो रही है वो भी 3 नंबर हाँ है, और ये भी सावध्य 3 का नंबर, त्याग हाँ भी 3 नंबर है। हाँ चलिए ये भी 3 नंबर में आगे। आएगा, है ना। शास्त्र विहित द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक, ये भी भैया 2 3 नंबर में आएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही शास्त्र चीजें। विहित द्रव्य और भाव सहित ममता। समता का हाँ अभ्यास करना, ये हुआ 3 नंबर। और हाँ बीच में जो और ज्ञायक स्वभाव के आश्रय भाव पूर्वक, ये हुआ 1 नंबर। और ममता 1 को नंबर त्याग ठीक है, कर समता ये धारण 3 करे, नंबर। ये हुआ 2 नंबर। अरे त्याग करना भैया 3 नंबर में ममता है। ममता 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 एक परिणाम है ना, जीव का भाव है ममता, हाँ जी जी भैया इसलिए। हो गया। हाँ भैया मुझे ममता के बारे में ही पूछना था कि कौन सी ममता का त्याग करना है। मैं काफी सोच रही थी।
हाँ हाँ, ये तो ममता ममता ही मतलब वर्ड क्यों यूज किया है? चारित्र संबंधी ममता की बात यहाँ कर रहे हैं। चारित्र संबंधी जो ममत्व भाव थोड़ा है ना, करेंगे एक्सप्लेन, नहीं समझा। देखो, अच्छा, पहला तो निर्ममपना तब हो गया था जब सम्यक दर्शन हुआ था, वो था दर्शन संबंधी निर्ममता। जैसे वो है ना, अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नाणदंसण समग्गो तम्मीठिदो तच्चित्तो। कहने का मतलब ये कि एक जो निर्ममत्व भाव होता है वो दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन संबंधी होता है। उसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल निर्ममत्व नहीं होता है। वहां पर जो निर्ममत्व होता है वो सारा का सारा हमारे इंटेंशन रूपी निर्ममत्व होता है। अब जैसे जैसे इसका एग्जीक्यूशन हमारी लाइफ में होता जाता है, उसको हम कहते हैं चारित्र संबंधी निर्मम भाव। इसमें क्या होता है, तो जैसे पीछे व्रत लिए थे तो सीमाएं बंध गई थी, वस्तुओं का धीरे धीरे त्याग हो गया था, उस तरीके के हम ममता का त्याग करने की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक, चलिए स्वाति जी, शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे। स्वाति जी। हाँ भैया, शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे। ये किस में आएगा? विचारे, ये परिणामों की बात है तो दो नंबर में आएगा। परिणाम की अपेक्षा से देखें तो विचार करने की बात है। और यदि शत्रु और मित्र में वो किसी इंडिविजुअल को डाल दे, शत्रु मतलब दिस पर्सन इज माय एनिमी, और अब ये कहे कि नो दिस पर्सन इज नॉट माय एनिमी, और दिस पर्सन इज नॉट माय फ्रेंड, इस तरीके का जो विचार है वो खत्म करे इंडिविजुअली, तो वो 3 नंबर पे चला जाएगा। सिर्फ कॉमन शत्रु मित्र के परिणाम के आधार पर होगा तो वो 2 नंबर पे जाएगा। और शत्रु मित्र की समानता रूपी भाव तो उसके इंटेंशन में पहले ही आ गया था, तो 1 नंबर में भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेनली जिस टोन में लिखी जा रही है बात, वो 2 नंबर में ही लिखी जा रही है, जो आपने सही पकड़ा। चलिए, आर्त व रुद्र ध्यान का अभाव करे। अभाव करना यानी त्याग करना, ये 3 नंबर में जाएगा भैया। ये 1 नंबर में जाएगा, क्योंकि आर्त रौद्र ये जो ध्यान है ना, आर्त रौद्र ध्यान मन के ही है, मन के नहीं है। मतलब ये चूंकि वीतरागता उतनी प्रकट हुई है, इसलिए हम आर्त रौद्र ध्यान के अगेंस्ट में ये बात कह रहे हैं। बाकी आर्त रौद्र ध्यान जो होते हैं वो दोनों ही आर्त रौद्र ध्यान 5वें गुणस्थान में भी होते हैं। मतलब जो आर्त ध्यान है वो तो 5वें तक 6वें गुणस्थान तक होता है, उसमें निदान नाम के रौद्र आर्त ध्यान को छोड़कर। बाकी रौद्र ध्यान तो चारों ही प्रकार के रौद्र ध्यान यहाँ होते हैं। लेकिन अब होना अलग बात है, और उनके लिए स्वीकृति देना और उनका इंटेंशन होना वो बिल्कुल अलग बात है। तो आर्त रौद्र ध्यान हो जाते हैं, उनकी आशा नहीं करते हैं, उनके प्रति उनका अभाव करने का ही विचार रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस शैली में इस बात को लिखा है। और एक्चुअली आर्त रौद्र ध्यान को लिखने के पीछे इंटेंशन भी यही है कि ये इन गुणस्थानों में होते तो हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि इनका अभाव कर सके। बोलिए मिताली जी। भैया, तो ऐसे शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, तो ये तो वीतरागता वाली बात आ गई। यस, तो पहले इसीलिए में मैंने कहा जाएगा। ये पहले में भी जाएगा, लेकिन अभी जिस टोन में बात चल रही है का मतलब ये है कि ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग करे, दोनों में समानता को विचार करे, आर्त रौद्र ध्यान चूंकि परिणाम है उनका अभाव करे, अपने परिणामों को अंतर में संयमन करने का अभ्यास करे। ये जो टोन है ये सब 2nd नंबर की टोन है, बस इसलिए। पर भैया लेकिन जो 2nd नंबर का रहता है वो एक्चुअली प्रत्याख्यानावरण और संजलन के उदय रूप रहता है। तो ये एक्चुअली कषाय को रिफ्लेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वीतरागता। तो ये समान भाव ये तो कषाय को नहीं रिफ्लेक्ट करता। ये तो देखो थोड़ा मैं बताता हूँ, नहीं दोनों बातें हैं। पहला तो समान भाव से हम जो बताना चाह रहे हैं वो हम वीतरागता निकालने के बारे में बता रहे हैं, तो ये 1st नंबर में चला गया। लेकिन आप इस बात का विचार कीजिए कि मतलब एक स्टेप के हिसाब से मैं बात करता हूँ। जैसे हम लोगों ने आत्मानुभूति और तत्व ज्ञान के बारे में बात किया, तत्व अभ्यास के बारे में बात किया था। तत्व अभ्यास पहले होता है, बाद में आत्मानुभूति होती है। बिल्कुल वैसे ही शत्रु और मित्र के मतलब
आपके दिमाग में कोई व्यक्ति आया, आज इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया था। अब आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि अरे कौन मित्र और कौन शत्रु। ये जो विचार आपके दिमाग में आया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सेकंड नंबर है। और इसके बाद जो आपको ज्ञायक स्वभाव में स्थिरता पैदा हो रही है, वो 1 नंबर है। मेरा बस इतना कहने का मतलब है। ठीक है निखिली पर जी? भैया हाँ। जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ना तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। नहीं आएगा, नहीं क्योंकि आएगा। जय हो, जय हो, अलग-अलग जय हो। नजरिए से कुछ भी कर सकते हैं भैया, कोई से भी नजरिए से देख के उसे 1 में भी डाल देंगे, 2 में भी डाल देंगे, 3 में भी डाल नहीं नहीं, देंगे, कोई ऐसा सा भी ऐसा नजरिया नहीं है। अलग है। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा प्रश्न की भाषा को इतना स्पष्ट रखने की कि आपको कोई तकलीफ ना हो। भैया नजरिया ज्यादा उसमें वो रहता है ना, इस नजरिए से देखो तो ऐसा है, इससे देखो तो ऐसा देखा है, अच्छा तो वो ठीक है, कंफ्यूजन ठीक हो है, जाते हैं। ठीक है। स्वाति जी आगे चलते हैं। कहाँ चलिए। आ गए थे? यही इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में आसक्ति भाव कम हो जाता है। कौन कौन से नंबर आए इसमें? लीनता, आनंद लीनता में तो 1 नंबर। वेरी गुड। और शुद्ध प्रवृत्ति का और दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा से जितनी शुद्धता बढ़ रही है, तो इसमें 2 नंबर आएगा भैया, क्योंकि Yes. पहली प्रतिमा में जितनी विशुद्धि बढ़ी तो इसमें थोड़ी और बढ़ रही है, तो 2 नंबर आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। एक तो बढ़ने के कारण भी 2 नंबर आएगा, और दूसरी बात आसक्ति भाव है ना, तो आसक्ति हाँ, हाँ। भाव शुभाशुभ भावों का कम हो जाना, उस दृष्टि से बात कह रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने से आदि से सामायिक नहीं हो जाती है, वरन ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक भाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। बहुत बढ़िया। क्या कौन से नंबर में जाएगा ये? हाँ भैया, ये एकांत में बैठकर ये पढ़ना, ये तो तीसरे नंबर में जाएगा। एकांत में बैठकर पढ़ना तो ये ज्ञायक तीसरे स्वभाव नंबर की में रुचि जाएगा। और लीनता पूर्वक साम्य भाव का हाँ। अभ्यास। हाँ, ज्ञायक भाव की रुचि भैया ये पहले में जाएगा 1 नंबर में, और लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना, भैया अभ्यास करना ये 2 और 3 दोनों में जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी है इस लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। देखिए बेसिकली ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य पूरा का पूरा वाक्य सिर्फ 3 नंबर के लिए है, पूरे वाक्य को देखा जाए तो। पर भैया इसकी क्रिया को देखते हुए इसमें अलग-अलग लगा बोलता हूं। तो पूरा वाक्य यदि आप उसके समग्रता में देखेंगे तो एक्चुअली वो क्रिया को कैसे करना चाहिए ये बताना चाह रहे हैं। तो है तो वाक्य 3 नंबर का, लेकिन वो 3 नंबर 1 और 2 को मिक्स करके बताया जा रहा है। तो इस दृष्टि से 1 2 3 ये तीनों में चला जाएगा। ठीक है भैया, ये वाला लेसन ना आपने 1 2 3 से ना बहुत इजी कर दिया। हाँ, मैं कोशिश तो वही कर रहा था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोषदोपपास प्रतिमा की तरफ चलते हैं। मिताली जी को डिस्टर्ब करते हैं जरा। हाँ भैया। चलिए। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहर लो होय, अथवा 8 पहर रहे प्रोषद प्रतिमा सोय। अद्भुत। चलिए। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 पहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। ये उपचार से कहा भैया तीसरे। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध्य योग का त्याग करता है। तो यहाँ ज्ञायक भाव में ज्ञान श्रद्धा पूर्वक लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से ये पहले
ज्ञायक स्वभाव तो पहले में आया, ये दूसरे में आया कि लीनता जो पूर्व अपेक्षा बढ़ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी का सेंटेंस 3 नंबर, बाकी का चलिए। वो तीसरे में जाएगा। हाँ, उसे संसार, शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है, ये दूसरे में आएगा। अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक है। तो आहार आदि का त्याग करके उपवास करके ये सब तीसरे में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो रहा है हमारा, ये इतना और है इसका अंश। हाँ, मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता, तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते। आगे उपवासः स विज्ञेयः शेषम लंघनकम विदुः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पढ़िए। क्योंकि जहाँ कषाय विषय आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, शेष सब लंघन है। तो ये मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से प्रतिमाधारी श्रावक में ये दूसरा और तीसरे को दर्शा रहा है। देखो, कषाय का त्याग, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों आया। हाँ। मतलब परिणामों से दूसरा आया और आगे की 2 कषायों से पहला आया। विषय से बेसिकली इसमें सेकंड आया, और आहार का त्याग इससे हम थर्ड को भी मान सकते हैं। वैसे विषय के त्याग को भी हम थर्ड में भी डाल सकते हैं, उस हिसाब से ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए, भैया लंघन क्या होता है? पता है? तो लंघन का मतलब जबरदस्ती। जो शारीरिक तौर पर आपने जबरदस्ती की है अपने शरीर के साथ में, उसको हम लंघन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। और कौन है भैया? सोनिया जी बोलेंगे? हाँ भैया जी। हाँ जी, प्लीज। 1 2 3 आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अभी? हाँ, अभी समझ आ गया। सब लोग अपने दर्शन तो करवा दो जरा। पर ये आवाज बहुत डिस्टर्बेंस बच्चों की। कोई बात नहीं। एन जैन से कौन आया है अपने यहाँ? एन जैन? जय जिनेंद्र। चलिए सोनिया जी। हाँ भैया। जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। 5वीं प्रतिमा वाले साधक आत्मलीनता चौथी प्रतिमा से भी अधिक होती है, अतः आसक्ति भाव भी कम हो जाता है। 5वीं प्रतिमा वाले हाँ, ये 5वीं प्रतिमा वाले साधक, ये फर्स्ट वाला है। आत्मलीनता में चौथी प्रतिमा नहीं, क्या आत्मलीनता आई तो पहली बोलना है ना? नहीं, आत्मलीनता तो फर्स्ट नंबर में जाएगा, लेकिन जो पूरा एक्चुअल सेंटेंस है वो ये कह रहा है आसक्ति भाव का कम हो जाना। जो कम होते जाना है, ये सेकंड नंबर का है परिणाम। हाँ जी। कम हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन ये वाला जो वाक्य है वो तीसरे में जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसक्ति भी कम हो जाता है। शरीर की स्थिति के लिए भोजन तो लेने का भाव आता है, लेकिन सचित भोजन पान करने का विकल्प नहीं आता। ये विकल्प है तो ये सेकंड में जाएगा। हाँ, विकल्प। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अतः यह सचित भोजन त्याग कर देते हैं और मैं इस लाइन पे ही हूँ ना। हाँ। अतः यह सचित भोजन त्याग कर देते हैं और प्रासुक पानी काम में लेता है। ये किस में जाएगा? ये थर्ड में जाएगा। वेरी गुड। 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक की जो आंतरिक शुद्धि है वह निश्चय प्रतिमा है। ये किस में जाएगा? ये पहले में जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मंद कषाय रूप शुभ भाव तथा सचित भोजन।
बस ये किस में जाएगा? मंद कषाय रूप शुभ भाव? और ये फर्स्ट में जाएगा, नहीं। सॉरी सेकंड में जाएगा। वेरी गुड। हाँ, और सचित भोजन त्याग ये सब थर्ड में जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। अंतिम लाइन है, जिसमें उगने की योग्यता हो ऐसे अन्न एवं आहार वनस्पति को सचित्त कहते हैं। सचित्त का मतलब बता रहे हैं, जितनी हरी वनस्पतियां हैं वो सब सचित्त कहलाती हैं, और जो अन्न दोबारा उग सकता है उसको भी हम सचित्त कहते हैं। तो समझ लो गेहूं आदि जो हैं जिनमें दोबारा से उगने की योग्यता होती है वो भी सब सचित्त के अंदर गिने जाते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी जीव है ना, तभी तो बोने पर दोबारा वो जाग सकता है। इस दृष्टि से हम उसको भी सचित्त कह रहे हैं। बहुत सुंदर। विशुद्धि जी, अब आप ट्राई करेंगे? भैया जी, हमने ये जो 3 ऐसे डिवीजन किए हैं ना, किस लिए किए? मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन हुई थी, एक्चुअली मैं नहीं थी इधर। अरे तो यार, फिर से देखो मुझे, देखो विशुद्धि ने पूछा था, अभी एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखिए, आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या किया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में तो बात आ ही गई है। इसको हमने बनाया है नंबर 1। हाँ, वो समझ आया। बस, तो उसी दृष्टि से हमने इसको बनाया, ताकि जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके पीछे का इंटेंशन हमको समझ में आ जाए कि कितना किस इंटेंशन से कौन सी बात किस लेवल पर लिखी है, बाकी और कुछ नहीं। ओके। चलिए विशुद्धि जी, गाइए। भैया ये आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़ाया है क्या? क्योंकि मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा। वो ऐसे ही है ना, क्योंकि पिछली क्लास में, हाँ, हम लोगों ने अभी इस पर शायद 3 क्लास कर ली ऑलरेडी। वैसे तो क्या मैं क्या पिछली पॉइंट 2 समझ में क्लास नहीं आया वो अटेंड बताओ। कर पाई। क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वो मतलब बताओ। कैसे घटित करना है मुझे, कैसे घटित करना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आपने जो बताया वो अभी वो तो मेरे को समझ आया, लेकिन उससे इसमें कैसे लगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है। एन जैन से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अगली प्रतिमा को लेना चाहेंगे? हाँ भैया, मैं ट्राई करूंगी। श्योर। आइए, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। जो दिन ब्रह्मचार्य व्रत पाले, तिथि आए निशि दिवस संभाले, गही नव वाड़ करे व्रत रक्षा, सो शत प्रतिमा श्रावक आख्या। बहुत सुंदर। जो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, तिथि अर्थात अष्टमी चतुर्दशी आदि दिनों में, रात्रि में भी अपना ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कैसी 9 बाढ़ों की रक्षा करता है, वह छठवीं जो प्रतिमा है, ऐसा छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक का स्वरूप जिनवाणी में कहा गया है। 9 बाढ़ कौन से होते हैं? तो यदि पुरुष हो तो उसके लिए यहाँ लिखा है, स्त्री हो तो उसके लिए आप पुरुष शब्द लगा करके समझ लेना। स्त्रियों के समागम में न रहना, राग भरी दृष्टि से न देखना, परोक्ष में छुप कर संभाषण गप्पे नहीं मारना, पत्राचार आदि नहीं करना, पूर्व में भोगे भोगों का स्मरण नहीं करना, कामोत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, कामोत्पादक श्रृंगार नहीं करना, स्त्रियों के आसन पलंग आदि पर नहीं सोना न बैठना, कामोत्पादक कथा गीत आदि को नहीं सुनना, और अंतिम बाढ़ है, भूख से अधिक भोजन नहीं ग्रहण करना। इस प्रकार के 9 बाढ़ के बारे में लिखा हुआ है। आपको याद होगा, हम जब भी 10 लक्षण में पढ़ते हैं तो उसमें ब्रह्मचर्य का जो दिन आता है उसमें एक पंक्ति दी जाती है, शील बाढ़ व्रत जो नर पाले, सो तीर्थंकर पदवी पावे। तो ये जो 9 बाढ़ की रक्षा करता है वो तीर्थंकर जैसी पदवी को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी बात वहां पर उन्होंने कही है। तो आशय सिर्फ इतना सा है कि ये जो 6वें नंबर की प्रतिमा है इसको दिवा मैथुन त्याग कहते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि व्रतों के दिनों में वह व्यक्ति दिन में भी उस मैथुन का अर्थात काम का त्याग करता है, इसलिए इसका नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा रखा हुआ है। मुझे बार बार ये एनजेन बोलना। भैया जी, हाँ बोलिए श्वेता भैया जी। जी, ये छठी प्रतिमा में तो
रात्रि भोजन त्याग का नहीं बोला था छठी प्रतिमा का? तो यस छठवीं प्रतिमा के दो नाम हैं, एक रात्रि भोजन त्याग भी उसका नाम है और दूसरा दिवा मैथुन त्याग। ये दोनों ही उसके अलग अलग ग्रंथों में तो ये ऐसे नाम मिलते हैं। तो रात्रि भोजन में तो भैया 4 प्रकार के आहार का नहीं त्याग आएगा? हाँ तो वो ही आएगा, लेकिन कहना ये चाह रहा हूं मैं कि इस छठवें नंबर की जो प्रतिमा है उसका नाम अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग आया है। हम जो पढ़ रहे हैं वो बनारसी दास जी ने जो लिखा है नाम, उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने दिवा मैथुन त्याग नाम लिखा है। बाकी जो हमने पहले ग्रंथ पढ़ा था, मतलब जो मंगलाचरण किया था, कुंदकुंदाचार्य ने, समंत भद्राचार्य ने, उन्होंने इसका नाम रात्रि भुक्ति त्याग ऐसा रखा है। तो सिर्फ ग्रंथों का भेद है, बाकी प्रतिमा तो अपने आप है ही। ठीक है। हाँ जी, रात्रि भोजन त्याग तो ये फिर इसमें क्यों लिया है? आई मीन ये Good. प्रतिमा में क्यों लिया Good. है? ये इसको जरा थोड़ा इतिहास से देखें तो हमको जल्दी बात समझ में आ जाएगी। वो जमाना जो था ना, उस जमाने में जनरली रात में खाना बनता तो था नहीं, लेकिन रात में कभी कभी खाना खाया जरूर जाता था। लेकिन अब उसका खाना कैसे होता था? बिल्कुल छुप करके, अंधेरा होता था, लाइट है नहीं, तब लाइट का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो उसको आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो तब ये रात्रि भुक्ति त्याग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे करके एजुकेशन बढ़ता चला गया, तो जैनों के मूल चिन्ह ही 3 बन गए। सबसे पहला दिन में प्रतिदिन मंदिर जाना, पानी छान कर पीना और रात्रि में भोजन नहीं करना। तो ये डेली रूटीन लाइफ में आ गया। तो अब उन्होंने फिर प्रतिमा में किसका स्थान होना चाहिए, तो प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग का नाम होना चाहिए। इस दृष्टि से फिर उस प्रतिमा को रिफॉर्म कर दिया गया और अब उसका रूप हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। इसमें तो भैया ये भी है ना कि कृतकार्यता अनुमोदन से इस वाली प्रतिमा में यस त्याग है, अभी आने रात्रि ही वाला है, भोजन। वो आने ही वाला है। रात्रि भोजन के संबंध में उन्होंने एक सूक्ष्म टिप्पणी की है कि इसमें जो 9 प्रकार की कोटि होती है, मतलब आरंभ, समरंभ, समारंभ, आरंभ मल्टीप्लाइड बाय कृत कारित अनुमोदना, सर्व प्रकार से रात्रि के भोजन का त्याग करना चाहिए। ये उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड करके उस रात्रि भोजन का भी लेवल बढ़ा दिया है कि भैया रात में आप किसी के खाने की अनुमोदना नहीं करना, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करना, उसके लिए खाना बना करके नहीं रखना, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एन जैन, मुझे बार बार बोलना ठीक नहीं लग रहा है, मैं निवेदन करूंगा आपका नाम बता दीजिए। नियति जैन। नियति जी। जी नियति जी, प्लीज पढ़िए। इस प्रतिमा के योग यथोचित शुद्धि वह निश्चय प्रतिमा है तथा त्याग रूप शुभ भाव यह व्यवहार प्रतिमा है। हाँ जी, तो इसमें तो नाम ऑलरेडी दे ही दिया उन्होंने। साधक चीज जो निश्चय प्रतिमा है वो हो गया नंबर 1 और जो व्यवहार प्रतिमा है वो हो गया नंबर 2। ठीक है नियति जी। ओके। साधक चीज ने दूसरी प्रतिमा में स्वस्त्री संतोष व्रत तो लिया था, लेकिन अब स्वरूप पर स्थिरता उसकी अपेक्षा बढ़ जाने से अशक्ति भी घट गई है। अतः छठवीं प्रतिमाधारी श्रावक नववाड़ सहित हमेशा दिवस के समय एवं अष्टमी, चतुर्दशी आदि तिथि पर्व के दिन रात में भी ब्रह्मचर्य व्रत को पालता है और ऐसे अशुभ भाव नहीं उठने देने की प्रतिज्ञा करता है। इसमें कौन कौन से नंबर्स आए? इसमें थर्ड, लास्ट का जो अतः के बाद का पोर्शन है उसमें थर्ड आया, और अतः से पहले सेकंड। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए। आचार्य समंत्र पत्र ने छठवीं प्रतिमा को रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी कहा है। सॉरी टू डिस्टर्ब, लेकिन हाँ, ये अतः के पहले जो है लेकिन स्वरूप स्थिरता, ये तो 1 नंबर होगा ना भैया? मैं यही कह रहा हूँ, देखो आपको ना उस वाक्य को ध्यान से देखना पड़ेगा। वो वाक्य के आधार पर निर्णय करेंगे तो बात निर्णय हो जाएगा। हम यदि एक एक वर्ड पर ऐसे टिकेंगे ना तो हर वर्ड से आपको तीनों निकलने लगेंगे। तो वाक्य क्या कह रहा है? अब स्वरूप स्थिरता की अपेक्षा बढ़ जाने से आसक्ति भी घट गई है। तो वाक्य का टोन जो है, यस चलिए। पहले के इसमें कषाय के लेवल से यहाँ पे कषाय और कम हो गई है।
और बाकी आपका कहना सही है, स्वरूप स्थिरता जो है वो फर्स्ट में ही जाएगा। और सीधी सीधी भाषा में मैं कहूँ तो 2 जब भी होता है तो वो फर्स्ट को लेकर के ही होता है, और 3 जब भी होता है तो 1 2 3 को लेकर के ही होता है। तो उस दृष्टि से आप देखें तो आप उसका क्रम भी बना लीजिए। 1 अकेला रह सकता है क्योंकि दो वही खाने तो हैं। वास्तविक, अरे हाँ, 1 अकेला रह सकता है क्योंकि वही वास्तविक प्रतिमा है। अब आपने सामायिक की मुद्रा में बैठ गए हो तो आप समझ लो आपकी सारी प्रतिमाएं पल रही हैं, आप मुनि के समान हो। जो 2 नंबर पाल रहा है तो वो 1 और 2 के जोड़े से ही 2 नंबर पाल सकता है, क्योंकि वो क्रिया कैसी भी कर रहा हो, मतलब क्रिया अच्छी ही कर रहा हो, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो परिणाम बेसिकली निश्चय प्रतिमा सापेक्ष होने से अच्छे ही होते हैं। और जो 3 नंबर है वो 1 और 1 2 3 को मिलाकर के ही होगा। तो यदि आपने 2 कहा है तो मैं ये मान लूंगा कि आप 1 और 2 मिला करके बोल रहे हो, और यदि आप 3 बोल रहे हो तो 1 2 को भी मिला करके 3 बन रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। चलिए नियति जी आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमारा तो फिर पेपर में कुछ भी दे राइट कर दो निश्चय के सिवा, तो राइट ही होगा। हाँ, ये तो बात है ही, निश्चय अकेला दिया हुआ है तो आप निश्चय को मार्क कर ही सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन का ट्रिक किसी भी तरीके का हो सकता है कि सपोज आप वाक्य ये लिखा हुआ है कि आत्मा की स्वरूप स्थिरता के बिना की जाने वाली जो प्रतिमा है उसे आप क्या कहेंगे। तो अब आप उसे उपचार से प्रतिमा भी नहीं कह सकते हो, वो लंघन है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? हाँ 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 हाँ, चलिए नियति जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे तो रात्रि भोजन का साधारण श्रावक को ही त्याग होता है, लेकिन इस प्रतिमा में कृत कारित व अनुमोदना पूर्वक सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर उन्होंने कृत कारित अनुमोदना को हाईलाइट करके ये कहा कि इस प्रकार से अब कोई खा रहा होगा तो वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेगा, उसके लिए थाली भी लगा कर नहीं देगा, और खुद तो खाने की बात बहुत दूर चली गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक अपनी बात कर ली है। एक ब्रह्मचर्य प्रतिमा और पढ़ लेते हैं। विशुद्धि जी, आर यू रेडी 1 2 3 लगाने के लिए? क्या भैया? मेरे को एक्चुअली 1 2 3 लगाने के लिए रेडी कि नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या अच्छा, एक काम करो, आप 1 2 3 मत लगाओ, आप बोलो निश्चय प्रतिमा, व्यवहार प्रतिमा और उपचार प्रतिमा। ये वाला जो वाक्य है ये निश्चय प्रतिमा के हिसाब से लिखा है, व्यवहार प्रतिमा के हिसाब से लिखा है, या उपचार प्रतिमा के हिसाब से लिखा है, ये तो आप बता सकते हो। नहीं, अरे मैं बताओ। हाँ हाँ, अरे ललिता जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पढ़िए। कब की इंतजार कर रही है? सॉरी ललिता जी, अब वो बच्चों के कारण बड़ों को खो जाता है ना कभी कभी, इसलिए आई एम सो सॉरी। चलिए, जो नवबाड़ी सहित विधि साधे निस दिन ब्रह्मचर्य जो नवबाड़ी सहित विधि साधे निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे, सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता, शील शिरोमणि जग विख्याता। चलिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये एक सेकंड बस इसका अर्थ सामान्य बता देता हूँ। जो नव बाड़ी सहित विधि साधे, 9 प्रकार के बाढ़ों से सहित विधि को साधता है, अर्थात ब्रह्मचर्य की विधि को पालता है। निश दिन ब्रह्मचर्य आराधे, पहले तो कहा था पर्व के दिन, पर्व, अरे विशुद्धि बेटा कोई बात नहीं, अभी छोड़ दो, आप ध्यान से सुनो अभी। हाँ, जो पर्व के, जो दिवा मैथुन त्याग में सिर्फ पर्व के दिनों में उसने रात्रि के समय तो त्याग कर ही दिया था, दिन के समय भी त्याग कर दिया था काम सेवन का, मैथुन का। तो अब वो ये कह रहे हैं कि सुबह हो, शाम हो, पर्व हो, अपर्व हो, हर दिन ब्रह्मचर्य का वो पालन करता है। 7वीं प्रतिमाधर ज्ञाता, उसको हम 7वीं प्रतिमाधारी कहते हैं। शील शिरोमणि जग विख्याता, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं शील शिरोमणि। उसने शील का शिरोमणि इस पद को जगत में
प्रसिद्ध किया है, अपने नाम को उसमें फेमस किया है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए। 7वीं प्रतिमाधारी श्रावक की स्वरूपानंद में विशेष लीनता, ये सहस्त्र निश्चय प्रतिमा। बहुत बढ़िया। शुद्ध परिणति, बढ़ जाने से आसक्ति भाव और भी घट जाता है। ये क्या है? ये दूसरी में आएगा। बहुत बढ़िया। अतः हमेशा के लिए दिन रात में अर्थात पूर्ण रूप से 9 बार सहित ब्रह्मचर्य व्रत। ये कौन सा नंबर? बहुत बढ़िया, 3 नंबर, बहुत बढ़िया। आगे। उपरोक्त प्रकार के भाव नहीं होने देने की प्रतिज्ञा लेता है, ये 3 नंबर पे है। प्रतिज्ञा लेना में वैसे कह सकते हैं, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। अतः उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही शिरोमणि कहा जाता है, ये फर्स्ट में आएगा। बहुत ही सुंदर, आपने बिल्कुल सही प्रस्तुतिकरण से अपन ने इसकी पूरी बात कर ली है। यही मैं आज की कक्षा को यही विराम देता हूँ। हमने बहुत अच्छे से इस पूरे विषय को समझने का काम किया है। मैं आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया और आपके समझने का तभी फाइनल निर्णय माना जाएगा जब विशुद्धि जी को आप सब मिलकर के समझा दोगे। तो जब तक विशुद्धि जी को समझ में नहीं आया तब तक समझ लीजिए हमारा सारा काम अधूरा है। जैसे ये काम हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारी कक्षा पूरी हो जाएगी। विशुद्धि जी आप चिंता मत कीजिए, कल तक का हमारे पास समय है। मैं एक चार्ट भेज रहा हूँ, उस चार्ट को सभी ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसमें कोई गलती हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। बस इतना कह करके हम आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। कल हमारे पास क्वेश्चन आंसर का भी टाइम होगा, तो कल हम क्वेश्चन आंसर्स और भी ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं ललिता जी? मैं आपको एक टाइम ले, वो जो मैंने जो मैसेज भेजा था आप पे, हाँ, वो इंदौर वाला, इंदौर में जो वो पैसा अकाउंट में जमा करवाने। मैं समझा नहीं आपकी बात। वो इंदौर 2.5 दीप जिनायतन में जो अच्छा, पैसे 2021, हाँ तो हाँ, उन अकाउंट में तो खाली नंबर ही चाहिए, उसे अपना नाम थोड़ी, नाम नहीं जाएगा वहाँ। अच्छा, तब तो आप अकाउंट, हाँ इतना कर सकते हो आप कि आप अकाउंट में पैसे भरवाने के बाद में उसकी जो रसीद आपके पास आएगी, उस रसीद में अपना नाम लिख करके आप दे देना। रसीद आएगी, आपके बैंक अकाउंट का स्लिप आएगी ना? हाँ ठीक है, बैंक अकाउंट के स्लिप में आप उस जानकारी को एक्स्ट्रा में ऐड करके वहां दे सकते हैं। उसकी रसीद आपको, उसकी रसीद फिर वहां 2.5 द्वीप से आपको मिल जाएगी। और अपने ग्रुप में एक संकित जी का नंबर है, वो एडमिन भी हैं, आप संकित जी को वो जानकारी भेज देंगे तो वो आपको रसीद भी भिजवा देंगे। भैया उस दिन आपने, भैया उस दिन आपने ग्रुप में ऐड करने के लिए मैंने बोला था ना, हाँ, तो वो संकित भैया को मैंने अकाउंट नंबर का भी बोला था। मैंने बोला था आप पेटीएम करवा लो, मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, बट हो ही नहीं पाया भैया अभी तक। तो आप किसी तरह, भैया मैं आपको पेटीएम कर दूं, आप नंबर दो मुझे। अरे नहीं, वो आपके थ्रू करवा लो प्लीज। अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, थोड़ी देर से कर लेंगे। चलिए, आज की कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। क्या भैया जी ये क्या था एक्चुअली, कौन सा कोई नहीं, किसके बारे में बात? इट इज आउट ऑफ द क्लास, इट इज आउट ऑफ द क्लास टॉपिक। क्लास यही समाप्त होती है। बाकी जो बातें हैं ललिता जी और श्वेता जी से मैं पर्सनली बाद में कर लेता हूँ। अभी की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। जय हिंद। ओके, जय